दोस्तों नमस्कार। आज सीट मेटल में बात करते हैं सीम्स एंड इट्स टाइप्स की। इन सीट मेटल कंस्ट्रक्शन मैकेनिकल सीम्स आर एम्प्लॉयड व्हेन जॉइनिंग लाइट एंड मीडियम गेज मेटल सीट्स। जब लाइट गेज की या फिर मीडियम गेज की सीट को हम ज्वाइन करते हैं आपस में, तो वहाँ पर जो है मैकेनिकल सीम्स का इस्तेमाल करते हैं। वाइल फैब्रिकेटिंग सीट मेटल आर्टिकल्स या फिर सीट मेटल आर्टिकल्स बनाने के लिए द सीट मेटल वर्कर शुड बी एबल टू सिलेक्ट द टाइप ऑफ सीम दैट इज बेस्ट सूटेड फॉर द स्पेसिफाइड जॉब। मतलब किस जॉब के हिसाब से कौन सा आपका जो टाइप जो है सीम्स का बेहतर है या बेटर रहेगा, उसको जो है ये सिलेक्ट करने का काम किसका होता है? सीट मेटल वर्कर का होता है। टाइप्स ऑफ सीम्स में बात करते हैं दोस्तों। नंबर 1 है ग्रूव्ड सीम। ग्रूव्ड सीम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर जॉइनिंग सीट मेटल। ग्रूव्ड सीम जो होती है वो जो सीट मेटल को जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। दिस सीम कंसिस्ट ऑफ 2 फोल्डेड एजेस कॉल्ड लॉक्स। इसके अंदर 2 फोल्डेड एजेस होते हैं जिसको हम जो है लॉक बोलते हैं। दिस सीम कंसिस्ट ऑफ 2 फोल्डेड एजेस कॉल्ड लॉक्स। मतलब दो जो अभी बता रहे थे कि 2 एजेस होती हैं सीम्स की, 2 फोल्डेड एजेस, तो उनको हम क्या बोलते हैं? लॉक्स बोलते हैं। द एजेस आर हुक्ड टूगेदर एंड लॉक्ड विद ए हैंड ग्रूवर और ए ग्रूविंग मशीन। फिर जो है इन दोनों सीटों को आपस में जो है हुक्ड कर देते हैं एक दूसरे के साथ। किसकी सहायता से? या तो हैंड ग्रूवर की सहायता से या फिर जो है ग्रूविंग मशीन की सहायता से। ये सीम्स जो है दोस्तों, जब हम एक सीट को दूसरी सीट के अंदर फंसाते हैं तो उसके लिए हमको सीम्स की जरूरत पड़ती है। ये आपके स्टेप इन फॉर्म से ग्रूव्ड सीम ये आपको दिखा रखा है। पहली सीट ये बनाई, ये में देखिए 2 सीट दे रखी हैं, एक को इधर से फोल्ड किया, एक को इधर से, दोनों को बीच में ला करके ऊपर से टाइट कर दिया, तो आपका सी पोर्शन में आकर के ये बन गया। नेक्स्ट है दोस्तों पिट्सबर्ग सीम। दिस सीम इज ऑल्सो कॉल्ड हैमरलॉक और होबोलॉक। इस सीम्स को होबोलॉक या हैमरलॉक भी बोलते हैं। दिस सीम इज यूज्ड एज ए लॉन्गिट्यूडनल कॉर्नर सीम फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ पाइप्स सच एज डक्ट वर्क। जो एसी की डक्टिंग का वगैरह का जो कार्य होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल सीम्स के लिए कॉर्नर्स पर लॉन्गिट्यूडनल कॉर्नर के लिए हम इस सीम्स का इस्तेमाल करते हैं पाइप्स फिटिंग के अंदर। HVAC जो होता है हमारा, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। द सिंगल लॉक इज प्लेस्ड इन ए पॉकेट लॉक एंड देन द फ्लैंज इज हैमर्ड ओवर स्टेप बाय स्टेप। इसमें क्या करते हैं? एक सिंगल लॉक के अंदर जो है एक पॉकेट लॉक को फंसा करके ऊपर से उसको हैमरिंग कर देते हैं। स्टेप इन फॉर्मिंग द पिट्सबर्ग सीम। अब पिट्सबर्ग सीम कैसे बनाते हैं दोस्तों, ये आपको फिगर के अंदर दिखा रखा है। The advantage of the Pittsburgh seam is that the single lock can be turned on a curve। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि ये जो है सिंगल लॉक पर ही कर्व बन जाता है। एंड द पॉकेट लॉक कैन बी फॉर्म्ड ऑन ए फ्लैट सीट, और फ्लैट सीट पर जो है आपका पॉकेट लॉक बन जाता है। एंड रोल्ड टू फिट द कर्व, जो कि कर्व को फिट करने रोल करने के लिए फिट होता है। इफ रोल फॉर्मिंग machine is not available in shop, Pittsburgh seam is formed on the brake। यदि जो है कोई मशीन वगैरह नहीं है तो उस कंडीशन में हम जो है इस सीम्स का सहारा ले सकते हैं। ये पिट्सबर्ग सीम कैन बी फॉर्म्ड ऑन कर्व्स। ये कर्व्स पर किस तरीके से बनाए जाते हैं? जैसे हमारी बाल्टी वगैरह में बनाते हैं दोस्तों, देखा होगा बाल्टी के ऊपर क्यों। नेक्स्ट है डबटेल सीम। दिस सीम इज एन इजी एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ जॉइनिंग फ्लैंजेस टू कॉलर। फ्लैंज को कॉलर से जोड़ने के लिए ये बहुत ही सुविधाजनक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डबटेल सीम। ये 3 प्रकार की होती हैं: प्लेन डबटेल, बीडेड डबटेल एंड द फ्लैंज डबटेल। डबटेल सीम्स आर यूज्ड मेनली ऑन राउंड और इलिप्टिकल पाइप एंड रेयरली ऑन रेक्टेंगुलर डक्ट्स। कभी कभी रेक्टेंगुलर डक्ट्स पर, अदरवाइज जो है ये राउंड इलिप्टिकल पाइप पर जो है इनका इस्तेमाल करते हैं। ये फ्लैंज डबटेल सीम दिखा रखी है, ये प्लेन दिखा रखी है, और ये आपके बीडेड दिखा रखी है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें फर्स्ट प्लेन डबटेल सीम।
It is used when joining a collar to a flange without the use of solder, screw और rivets। जहाँ पर बिना सोल्डर या स्क्रू या रिविट्स के बगैर जो है हम फ्लैंज को जोड़ते हैं तो कॉलर के साथ, उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज मेड बाई स्लिटिंग द एंड ऑफ द कॉलर एंड बेंडिंग एवरी अदर टैब। यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें इसके जो एंड जो होता है उसको कॉलर का, उसको थोड़ा सा बेंड कर लेते हैं और एवरी अदर टैब जो है उसको बेंड कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा स्लाइड कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं, स्लाइडिंग कर लेते हैं इसको। ये देखिए फिगर में देखिए, प्लेन डवटेल सीम्स दिखा रखे, इधर फ्लैंज है, इधर टैब है, स्लाइडिंग टैब बेंट ओवर द फ्लैंज, फिर इसको ऊपर डाले, फिर बीच में इन दोनों के अंदर इसको फंसा करके टाइट कर देते हैं। द स्ट्रेट टैब्स आर बेंट ओवर द पार्ट टू बी जॉइंड एंड द बेंट टैब्स नॉट एज स्टॉप्स। जो स्ट्रेट जो होते हैं, स्ट्रेट टैब्स आर बेंट ओवर द पार्ट टू बी जॉइंड, जहां पर दो पार्टों को जोड़ा जाता है वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड द बेंट टैब्स एक्ट एज स्टॉप्स, जहां पर बेंट टैब जो है काम करना बंद कर देते हैं। दिस सीम मे बी मेड वाटर टाइट बाई सोल्डरिंग अराउंड द जॉइंट। यदि इसके जॉइंट के चारों तरफ सोल्डरिंग लगा दें तो ये जो है आपका लीक प्रूफ बन जाता है। दूसरा इसमें फ्लैंज डवटेल सीम, दिस सीम इज यूज्ड वेयर नीट अपीयरेंस एंड स्ट्रेंथ आर इंपॉर्टेंट। जहां पर अपीयरेंस भी अच्छी चाहिए और इसके अंदर जो स्ट्रेंथ भी चाहिए तो उस कंडीशन में हम फ्लैंज डवटेल सीम का इस्तेमाल करते हैं। द सीम शोन इन फिगर इन द असेंबली ऑफ ए फ्लैंज टाइप डवटेल सीम फॉर ए सिलेंड्रिकल पाइप। अभी नीचे सिलेंड्रिकल पाइप के लिए दिखा रखे फिगर, दोस्तों उसका यहाँ नहीं आ पाया तो आगे देखना। इट इज कॉमनली यूज वेयर पाइप्स इंटरसेक्ट विद ए मेटल प्लेट सच एज फर्नेस, फ्लूइज, सीलिंग ईटीसी, स्टेप्स। इसका इस्तेमाल जो अधिकतर जहां पर दो मेटल प्लेट आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, फर्नेस वगैरह बनाने के लिए या सीलिंग वगैरह बनाने के लिए, वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टेप्स इन फॉर्मिंग ए फ्लैंज डवटेल सीम आर, कौन कौन से स्टेप? फर्स्ट, ए फ्लैंज इज टर्न्ड ऑन द कॉलर, सबसे पहले उसको कॉलर पर टर्न करते हैं। नेक्स्ट, स्लिट्स आर कट एट रेगुलर इंटरवल्स एट द एंड ऑफ द स्लीव। स्लीव के एंड में जो रेगुलर इंटरवल पर क्या काट लेते हैं, इसके अंदर स्लॉट काट लेते हैं, स्लिट्स काट लेते हैं। एंड मैचिंग रिविट होल्स आर ड्रिल्ड इन द स्लीव एंड द कॉलर। स्लीव और कॉलर के अंदर जो मैचिंग होल कर लेते हैं। द रिविट होल्स आर aligned and the rivets are installed and finally the tabs are hammered over the complete the seam। और सीम को कंप्लीट करने के लिए रिविट वगैरह लगा करके उसको हैमरिंग कर देते हैं। दोस्तों ये इसका फिगर दिखा रखा है, स्टेप्स इन फॉर्मिंग ए फ्लैंज डवटेल सीम। नेक्स्ट होती है बीडेड डवटेल सीम। दिस इज सिमिलर टू द प्लेन डवटेल सीम एक्सेप्ट ए बीड इज फॉर्म्ड अराउंड वन एंड ऑफ द सिलेंडर बाई ए बीडिंग मशीन। इसमें डिफरेंस क्या होता होती तो ये आपकी जो है दोस्तों प्लेन डवटेल की तरह है, लेकिन इसमें बीड का फर्क पड़ता है, जिसको हम बीडिंग मशीन के जरिए इसके चारों तरफ बना देते हैं। दिस बीड्स एक्ट एज द स्टॉप फॉर द फ्लैंज टू रेस्ट अपॉन एंड द टैब्स आर बेंट ओवर टू होल्ड द फ्लैंज इन द डिजायर्ड प्लेस। फिर उसको फ्लैंज को जो है डिजायर स्थिति में उसको हम रखने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है डबल सीम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डबल सीम। सेम दो तरह की होती है। वन टाइप इज यूज्ड फॉर मेकिंग इरेगुलर फिटिंग सच एज स्क्वायर एल्बो, बॉक्सेस, ऑफसेट ईटीसी। जहां पर हमको स्क्वायर एल्बोज या बॉक्सेस या ऑफसेट्स वगैरह बनाने की जरूरत पड़ती है वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। दिस सीम इज यूज्ड ऑन कॉर्नर्स एंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए लॉन्गिट्यूडनल सीम ऑन स्मॉल स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर डक्ट्स। जो रेक्टेंगुलर डक्ट्स होती हैं आपकी स्मॉल, छोटी या स्क्वायर में होती हैं, उस पर लॉन्गिट्यूडनल सीम के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ए डबल एज इज फॉर्म्ड एंड प्लेस्ड ओवर द सिंगल एज। डबल एज बनाते हैं, एक के ऊपर एक करते हैं। द अदर टाइप कंप्लीट एंड द सेम इज कंप्लीटेड बाय स्टेप एज शोन इन द फिगर। ये फिगर में नीचे दिखा रखा है दोस्तों, ये 7 नंबर कुछ नहीं, यहाँ पर फिगर के अंदर जो है यहाँ पर नीचे देख लेना भी कैसे करते हैं। द अदर टाइप इज यूज टू फास्टेन बॉटम टू सिलेंड्रिकल शेप जॉब सच एज पेल्स, टैंक्स, ईटीसी। और जो दूसरे टाइप की जो होती है वो गोल चीजों के लिए, जो पेल्स वगैरह है, टैंक्स वगैरह को उसका पैंदा वगैरह नीचे की तली बनाने के लिए। द स्टेप्स इन मेकिंग दिस टाइप ऑफ डबल सीम इज शोन इन फिगर। इसके भी फिगर में दिखा रखा है।
वेयर ए इज टर्न्ड ऑन द मशीन, ए मशीन पर बनाया गया, बी इज बर्ड ऑन द बरिंग मशीन, और जो बी जो है वो बरिंग मशीन पर बर्ड किया गया है। द बॉटम इज स्नैप्ड ऑन द बॉडी इन सी एंड इज ओपनड डाउन एज इन डी। फिगर में देखते हैं दोस्तों, फिगर में क्लियर होगा इसका एज बी ए बी सी डी क्या है। फाइनली द सीम इज कंप्लीटेड बाय यूजिंग ए मैलेट एज इन ई, और लास्ट में फिगर में दिखा रखा है, ये फिगर आपके ए बी सी डी के हिसाब से है, लास्ट में मैलेट से उसको जो हम शेप देते थे। दिस सीम इज कॉल्ड अ बॉटम डबल सीम और नॉक्ड अप सीम। ये ध्यान रख लेना, क्वेश्चन दोस्तों पूछ लेते कि डबल सीम का दूसरा नाम क्या है, तो नॉक्ड अप सीम या आपका डबल सीम, बॉटम डबल सीम इसके नाम जानी जाती है। ये इसके फिगर दिखा रखे हैं दोस्तों, जो ए बी सी डी ई तक तो फिगर थे, तो कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। ये मेकिंग डबल सीम दिखा रखा है। इफ द सीम इज नॉट टर्न्ड अप इट इज इन एज इन डी, द सीम इज कॉल्ड पेंड डाउन सीम, और यदि और जैसे कि डी में दिखा रखा है मूव ना करते उसको पेंड डाउन सीम बोलते हैं दोस्तों। ये स्टेप्स इन मेकिंग ए बॉटम डबल सीम, ये बॉटम डबल सीम बनाने का तरीका दिखा रखा है फिगर्स के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट होती है बट सीम। दिस सीम हैज टू पीसेस बट टूगेदर एंड सोल्डर्ड एज सोन इन द फिगर। इसमें दो पीसेज होते हैं, या तो उनको बट कर देते हैं, सोल्डरिंग कर देते हैं। फिगर शोज टू स्टेप ऑफ बट सीम्स, दो स्टेप दिखा रखे हैं, वन इज फ्लैंज्ड बट सीम एंड द अदर इज बट सीम। पहले में फ्लैंज बट सीम और दूसरे में बट सीम, दोनों फिगर अलग अलग दिखा रखे हैं। नेक्स्ट है लैप सीम। द लैप सीम इज मेड बाई लैपिंग द एज ऑफ वन पीस ओवर द अदर पीस एंड सोल्डर्ड। एक पीस की लैपिंग को दूसरी पीस की लैपिंग के ऊपर रखकर उसको सोल्डर करने से तैयार होती है। फिगर शोज प्लेन लैप, संक लैप, इनसाइड लैप एंड आउटसाइड लैप सीम्स। ये अलग अलग प्रकार की चार होती हैं दोस्तों, ये इसमें जो है फिगर के अंदर आप देख सकते हो। नेक्स्ट स्लिप जॉइंट सीम। दिस सीम इज यूज फॉर ए लॉन्गिट्यूडनल कॉर्नर सीम। ये भी जो है लॉन्गिट्यूडनल कॉर्नर सीम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। द असेंबली ऑफ द सीम कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लॉक ए एंड ए डबल लॉक बी। इसमें सिंगल लॉक ए और डबल लॉक बी होते हैं। द सिंगल लॉक इज स्लिप्ड इनटू द डबल लॉक सी टू कंप्लीट द सीम। फिर जो है तीसरे फिगर में देखो कंप्लीट हो गया कैसे। पहले हमने इस तरीके से बनाया, सिंगल लॉक करा, फिर दूसरे में डबल लॉक किया, और फिर तीसरे स्टेप में क्या लॉक स्लिप्ड टुगेदर, एक दूसरे के अंदर जो है वो फंस जाए, जैसे कि हमारे ड्रॉर वगैरह बनाते हैं वहां पर। तो ये स्लिप जॉइंट इस सीम के अंदर दिखा रखा है दोस्तों। नेक्स्ट फॉर मेकिंग पाइप्स विद ए स्लिप जॉइंट सीम। स्लिप जॉइंट के जरिए अगर पाइप बनाने हो, प्रॉपर केयर शुड बी टेकन टू सी दैट द कॉर्नर्स ऑफ द मेटल आर स्क्वेयर्ड एंड द एजेस आर ट्रिम्ड। कॉर्नर स्क्वेयर होने चाहिए इसमें, और जो है एजेस उसकी ट्रिम होनी चाहिए। द प्रॉपर स्लिप जॉइंट इज सोन एज ए फिगर ए एंड इम्प्रॉपर एज इन फिगर बी। दो फिगर दिखा रखे हैं, एक ए और एक बी। ए में तरीका सही दिखा रखा, बी में तरीका गलत दिखा रखा। इफ द एजेस आर नॉट ट्रिम्ड, यदि एजेस ट्रिम्ड नहीं है, इट विल ट्विस्ट द पाइप आउट ऑफ शेप एंड मे कॉज द एजेस ऑफ द पाइप टू बी अनइवन। फिर जो उसकी वजह से जो उसकी जो ट्विस्ट हो जाएगी, मुड़ जाएगी उसकी जो पाइप है, और वो जो है फिर शेप उसकी चेंज हो जाएगी। ये नीचे फिगर दिखा रखे हैं दोस्तों। लॉक्ड ग्रूविंग जॉइंट। मैनी मेथड आर एम्प्लॉयड टू जॉइन द स्ट्रेंथ द पीस ऑफ ए सीट मेटल। सीट मेटल की पीस को बढ़ाने के लिए तरह तरह के अपनाए जाते हैं तरीके। वन ऑफ द कॉमन जॉइंट इज कॉल्ड लॉक्ड ग्रूव जॉइंट। तो उन्हीं में से एक लॉक्ड ग्रूव जॉइंट है। दिस इज यूजुअली डन ऑन स्ट्रेट लाइन्स। ये स्ट्रेट लाइन पर किया जाता है। द वर्क पीस टू बी जॉइंट आर मेड इन द फॉर्म ऑफ ए हुक। जो इसमें जो वो मतलब आपका जो वर्क पीस जो तैयार करते हैं, ज्वाइन करते हैं, हुक की तरह तैयार करते हैं। इंसर्टेड एंड लॉक्ड यूजिंग ए ग्रूवर, और ग्रूवर की सहायता से उसको लॉक कर देते हैं। व्हेन दे आर इंटरलॉक, जब आपस में एक दूसरे में फंस जाते हैं, एंड टाइटेन ओनली देन इट इज कॉल्ड ए ग्रूव जॉइंट। तो इस कंडीशन में इसको हम ग्रूव जॉइंट बोलते हैं। व्हेन द ग्रूव जॉइंट इज क्लिंच डाउन, यदि थोड़ा सा क्लिंच डाउन कर दिया, इसको दबा दिया जाए, मेकिंग वन साइड प्लेन यूजिंग ए ग्रूवर इज कॉल्ड ए लॉक्ड ग्रूव जॉइंट। फिर इस कंडीशन में इसको हम लॉक्ड ग्रूव जॉइंट बोलते हैं। दोनों फिगर में दोस्तों डिफरेंस देख सकते हैं आप। तो नेक्स्ट है आगे दोस्तों एक्सटर्नल एंड इंटरनल लॉक्ड ग्रूव जॉइंट्स। एक्सटर्नल इंटरनल कौन से होते हैं, फिगर दिखा रखा है दोस्तों आपको। दिस जॉइंट इज यूज्ड टू जॉइन द टू एंड्स ऑफ ए सीट मेटल टू फॉर्म ए सर्कुलर शेप इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपकी सर्कुलर शेप बनाने के लिए वहां पर को दो सीटों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।
when the seam is formed outside as shown in figure, यदि सीम बाहर बनाई गई जैसे फिगर में दिखा रखा है, then it is called external locked. इसको एक्सटर्नल लॉक्ड ग्रुप जॉइंट बोल देते हैं. इफ द सेम इज फॉर्म्ड यूजिंग ग्रुप्ड मैंड्रल देन इट इज कॉल्ड इंटरनल लॉक्ड ग्रुप्ड जॉइंट. और मैंड्रल के साथ जब इसको करते हैं तो इसको जो हम दोस्तों क्या नाम दे देते हैं, इसको इंटरनल लॉक्ड ग्रुप नाम दे देते हैं इसका. तो ये दोस्तों अभी ये जो है आपके सारे के सारे नेक्स्ट स्टेप इसमें स्टेक जॉइंट. स्टेक के बारे में पहले बताया था. इट इज वन ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट, ये भी एक प्रकार का जॉइंट है. एंड इज यूज्ड इन लाइट आर्टिकल सच एज टॉयज, ये खिलौने वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉय जॉइंट, इसको टॉय जॉइंट भी बोल देते हैं. इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट क्लिप्स आर कट ऑन वन पीस ऑफ मेटल एंड स्लॉट्स आर कट ऑन अनदर पीसेस टू बी जॉइंट. इसमें एक में तो स्लॉट काट लेते हैं और दूसरे में जगह बना लेते हैं, तो स्लॉट के अंदर स्लॉट फंस जाते हैं. आपने देखा होगा कि बच्चों के जो है ये आपके प्रोजेक्ट टाइप में फ्लावर वगैरह झोंपड़ी वगैरह बना करके भेजते हैं, वो सब इसी बेस पे बनते हैं. क्लिप्स आर inserted in slots and folded flat either in one direction or alternate clips are folded in opposite direction. इसको एक डायरेक्शन में भी अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोल्ड कर सकते हैं. टाइप ऑफ स्टेक जॉइंट ये दो तरह के होते हैं, स्ट्रेट स्टेक जॉइंट और दूसरा जिगजैग. इन दिस जॉइंट स्ट्रेट की बात करते हैं. क्लिप्स एंड स्लॉट्स आर इन ए लाइन, इसमें एक ही लाइन में होते हैं दोनों. एंड द क्लिप्स आर इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू द स्लॉट्स, और क्लिप्स जो है स्लॉट में फंस जाती है. फोल्डेड एंड स्मैश्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, और दूसरी डायरेक्शन में जाकर के वो स्मैश्ड हो जाती है. दूसरा होता है जिगजैग. इन दिस जॉइंट क्लिप्स आर इंसर्टेड इन द स्लॉट्स, क्लिप्स स्लॉट्स में इंसर्ट करती हैं. एंड अल्टरनेट क्लिप्स आर फोल्डेड इन अपोजिट डायरेक्शन में, और जो अल्टरनेट है उनको अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है. तो दोस्तों ये बात की थी हमने सीम्स की. नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों.